हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अब जैसा कि है भाइयों, पहचान ही रहे होगे, गुरुचरण दास मैं बोल रहा हूँ। बापूजी ने मेरे को आज्ञा दिया था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कहीं से भी मेरे पास सूचना आई थी रामलीला मैदान को बुक करने के लिए। ये रामलीला मैदान है, देख लीजिए। रामलीला मैदान में हम 15 तारीख से हैं। 15 तारीख 14 तारीख को फ़ोन आया था मेरे पास और 15 तारीख से मैं यहाँ पे रामलीला मैदान बुक करने के लिए आया था और बुक कर भी लिया था। 24 तारीख को हमने डेट रखा था, लेकिन कुछ लोगों को ये पता चला कि सनातन संस्कृति रक्षा दल के द्वारा यह कार्यक्रम हो जाएगा, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया, हम ये 1 लाख में बुक कर रहे थे 2 दिन के लिए। एक दिन प्रोग्राम की व्यवस्था होती, दूसरे दिन 24 तारीख को कार्यक्रम था। जबकि इतना प्रयास करके हम अपने राजनीतिक ढंग से इसको बुक करना चाहते थे। दिखाओ इधर जरा, ये सारा सब है रामलीला ग्राउंड। मेयर ऑफिस ये है, ये मेयर ऑफिस है, ये यहाँ पे। और यहाँ ऐसे घूमिए, ऐसे इधर आइए। ये रामलीला ग्राउंड है। यहाँ सब बापूजी व्यासपीठ चार तरफ, यहाँ पे बापूजी का व्यासपीठ बनता था। यहाँ जहाँ सामने देख लीजिए व्यासपीठ बनता था। ये गुरुजी का एक प्रकार से आश्रम है, तपोस्थली है। हाँ, बापूजी को एसी पसंद नहीं है। हाँ, बापूजी को वैभव पसंद नहीं है। बापूजी को क्या चाहिए, हमारे लिए जितना सस्ता से सस्ता बढ़िया लोगों में कार्यक्रम पहुँच जाए। तो हमारे लिए जो 14 तारीख को 13 तारीख को ही फ़ोन आया था। हम 14 तारीख को वहाँ चल दिए, 15 तारीख को यहाँ आ गए थे और रामलीला मैदान के जहाँ बुक होता है वहाँ ऑफिस में गए। मनोज नाम है उनका, उस ऑफिस वाले का। वो चूँकि यहाँ की सारी एप्लीकेशनें बुक थी 14 तारीख तक, 24 तारीख तक, लेकिन फिर भी उनसे हमने रास्ता लिया था। हमने पूछा कि कैसे काम हो सकता है, तो हमने कमिश्नर से बात किया, यहाँ के मेयर से बात किया। राजनीतिक पार्टी होने के नाते उन्होंने हमें परमिशन देने के लिए एग्री हो गए। हाँ, हमारा बात उन्होंने माना और जो है 23-24 तारीख हमको दे रहे थे। तो रामा भाई तो बिल्कुल भाई ठीक है, वो चाह रहे थे कि हो जाए सस्ते में काम। लेकिन ये है कि रामा भाई के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी को चाहते हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल को नहीं चाहते, बीजेपी को जिताना चाहते हैं। जो कि बीजेपी हमारे गुरुजी को 11 साल से जेल में रखी है और आश्रमों पे आक्रमण करा चुकी है और आश्रम तोड़वा रही है। बाकी चीज़ें आप जानते होंगे। तो क्या हुआ कि हमको सनातन संस्कृति रक्षा दल को हटा करके कि कहीं सनातन संस्कृति रक्षा दल का प्रचार न हो जाए, ओम गुरुचरण दास का प्रचार न हो जाए, इस राग और द्वेष से उन्होंने जो गुरुजी का सताने वाली पार्टी है बीजेपी को पक्ष में लेकर के एसी के बहुत इंदिरा गांधी मैदान कौन है उसको बुक किया गया। पता नहीं कितने लाख में बुक हो रहा था, 60 लाख या जो भी था, अब उसका रेट हमको पता नहीं है, उतने में बुक हो रहा था। ये बीजेपी के लिए किया जा रहा था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा था। और नरेंद्र मोदी के लिए कितनी महिमा बताई जा रही कि गुरुजी ने ऐसा किया था, वैसा किया था। अरे भाई, गुरुजी ने अच्छा किया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भस्मासुर वाला ही तो काम किए। हाँ, बोल रहे हैं 2013 में प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ गए थे, बोल रहे हैं कि आसाराम बापू के विषय में कोई नहीं बोलेगा। आसाराम बापू जी को राक्षस बोलते हैं, 11 साल से जेल में रखते हैं और यहाँ के हमारे कुछ गुरु भाइयों ने मिल करके उनको वोट दिलवाना चाहते हैं और उनके कह रहे हैं कि मतलब कि जो जिसके वोट में काला वो नहीं रहेगा, मतलब निशान नहीं रहेगा, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। शर्म नहीं आती आपको? देश में रहने का उसका अधिकार, वो वोट किसी को डालेंगे? आपके कोई गुलाम है क्या? साधक हो गए तो आपके गुलाम हो गए क्या? आप वहाँ मतलब फरमान जारी करोगे? वही मोहंडमों की तरह फरमान जारी हो गया सभी साधकों के ऊपर, वो कहीं किसी को वोट डालेंगे। आपका क्या बनता है उसमें? आपका कहने का हक नहीं बनता, समझ रहे हैं? गुरुजी जो चाहते थे इस रामलीला मैदान को नहीं बुक किया गया, जबकि आज 24 तारीख था। 24 तारीख में इतना पीक समय था कि सरकार को हिलाया जा सकता था, सरकार को मनवाया जा सकता था, क्योंकि अभी 4-5 चरण का वोट पड़ना बाकी है, हिल जाती सरकार। लेकिन नहीं, हिलाने की ज़रूरत कहाँ है, उनको बनाने की ज़रूरत है। बीजेपी जैसी मतलब बेईमान पार्टी को बनाने की मतलब जो है वोट दिलवाने के लिए कह रहे हैं। नाम न लेते हुए मैं जो वो लोग हाथ हिला रहे थे ना, उनके हाथों को जरा देखो कि वो हाथ हिला करके क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए, सावधान होइए। सनातन संस्कृति रक्षा दल के तरफ से बापूजी का आदेश था
कि सनातन संघ की रक्षा दल जो है ये रामलीला मैदान बुक करेगी, लेकिन उसको प्लेटफार्म न दे करके ये बापू की आज्ञा में कहाँ मानते हैं। 2013 में बापूजी ने सनातन संघ की रक्षा दल को आज्ञा दिया कि सनातन संघ की रक्षा दल को आगे बढ़ाना है, वही हमारे कार्य को पूरा करेगी। बापूजी कहीं एक सरकार नहीं तो दूसरी सरकार, दूसरी नहीं तो तीसरी से कराएंगे। तो एक सरकार कांग्रेस थी, चली गई, उसका सत्यानाश हो गया। दूसरी सरकार बीजेपी है, वो जड़ से उखड़ जाएगी। तीसरी सरकार ये सनातन संघ की रक्षा दल चलाने वाली है, गुरुदेव की कृपा से। महाराज जी, आप जेल में भी गए थे 2000 से? जेल में गए थे बापूजी, जेल में भी कहा 2014 में चुनाव लड़ करके बेटे तुम जीत करके अपना जीत हासिल करो, और आश्रम के मतलब नाम न लेते हुए उन लोगों कुछ सेवकों को उन्होंने खास लोगों को बोला कि आप जो है बीजेपी मतलब सनातन संघ की रक्षा दल गुरुचरण दास का साथ दो, लेकिन नहीं दिया। ये गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा पालने वाले नहीं पाले, और कोई क्या बात करते हैं, समझ रहे हैं। और अभी भी गुरु का आज्ञा नहीं पाले, हमारे राग द्वेष करके हमारे गुरु के आज्ञा को बीजेपी के पढ़ने में जा रहे हैं। लेकिन सुन लो, सावधान हो जाओ, ये बापू है, बापू बापू, ये जान लो। जब जैसे कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को नहीं छोड़ा ना, धर्म युद्ध में जब साथ दे रहा था, दूसरे को साथ दे रहा था, बर्बरिक को नहीं छोड़ा, बलि चढ़ा दिया। वैसे गुरु जी हमारे हैं, सोच लो, श्री कृष्ण किसी भी औकात में कम नहीं है। भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, वो अपना पराया नहीं देखते। धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में जो उनका धर्म का साथ देगा उसी का साथ देंगे। और सनातन संघ की रक्षा दल गुरुचरण दास गुरु के चरणों में समर्पित है, तन मन धन से, अपने सब परिवार से, सब मित्रों से, सब दोस्तों से, पूरी पार्टी गुरु जी के चरणों में समर्पित है। यही गुरु जी की मतलब संकल्पों को पूरा करेगी, लीला सा बापू जी के संकल्पों को पूरा करेगी। और सनातन संघ की रक्षा दल के द्वारा जो गुरुदेव का आशीर्वाद है, इस पार्टी के द्वारा, और भारत विश्व गुरु होगा उसके द्वारा होगा, न कि गाय कटवाने वाले को द्वारा होगा। गाय कटवा रहे हैं, संतों के जेल में डाल रहे हैं, 11 साल से दवाई देने के पैसा नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है, एक दिन घर आश्रम जाने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे चमचों को, जो कि मतलब एक बापू के लिए मतलब इतना षड्यंत्रकारियों को वोट देने के लिए कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई भी हो, बिना नाम लेते हुए मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी, एक प्रश्न है, गुरु गीता में आता है कि गुरु निंदा करने वाले का जीवा या तो काट ले, या तो मतलब उसको भगा दे, या स्वयं भाग जाए। तो हम ये तो बापूजी का नाम लेकर राक्षस बोला है, तो ऐसे निंदक के लिए हम भारत छोड़ दें, या उसको भारत छोड़ा दें, या उसकी जीवा क्या करें, इस पर आपका क्या? अरे उसको भारत छुड़ाना चाहिए। यहाँ उसको भारत में रख करके अपने साधकों को चमचा बना रहे हैं। हद हो गई यार, सावधान हो जाइए। ये बापू है, बापू बापू कोई जो है वो नहीं है, अकेले पूरे विश्व को हिलाए हैं गुरुजी। हाँ, अकेले पूरे विश्व को हिलाए हैं, सुन लो पहले। हाँ, ये सोच रहे हो ना कि बापू को कोई हिला देगा, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं, किसी सरकार की ताकत नहीं है, वैकुंठ की ताकत नहीं है, इंद्र की ताकत नहीं है। ये तुम छोटे मोटे चमचे क्या कर सकते हो, बापू को बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ गए। सावधान हो जाओ। हाँ, लोग वोट देने के लिए, बीजेपी को वोट देने के लिए, किसी को वोट देने के लिए तुम्हारा अधिकार क्या होता है? तुम होते कौन हो साधकों को कहने वाले? किसी के बापू के साधक है, बापू बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, उद्यम शासम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़िते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे। समझ गए? बापूजी के युग युग में जन्म होता है, युग युग में अवतार होता है। आज अब की बार बापूजी इतने सस्ते में जाने वाले नहीं हैं। ये विरोधियों के छाती चीर करके जाएंगे और उनकी गला को साफ करके जाएंगे। इतना सुन लो, भारत विश्व गुरु होगा। गौ माता को काटने वाले को वोट देने के लिए कह रहे हो? ये जितनी भी कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सरकार में रही हुई पार्टियां हैं, ये गौ हत्यारे हैं, गुरुद्रोही हैं, और जो है धर्मद्रोही हैं। धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं, शर्म नहीं आती? सावधान। सीताराम, सीताराम।